सनातनी हिंदू भाइयों बहनों को श्रीमद् भागवत गीता जयंती की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। बंधुओं, आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को गीता जी के रहस्य का वर्णन दिया और गीता जी का अनंत अमोघ ज्ञान अर्जुन को प्रदान किया गया है। तो बंधुओं, जो गीता जी का ज्ञान है वो हर किसी प्राणी के बस का काम नहीं है। इसे कोई भी जीव अपने मुखारविंद से गीता जी के महत्व का वर्णन नहीं कर सकता। बंधुओं, इस ग्रंथ में सभी वेद पुराणों का और सभी शास्त्रों का निचोड़ है, सभी का इसमें वर्णन है और इसमें कोई सी भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसका एक भी शब्द का कोई महत्व ना हो। प्रत्येक शब्द का बहुत महत्व है इसमें। बंधुओं, इस ग्रंथ की भाषा संस्कृत और बहुत सरल भाषा है हिंदी, जिसे कोई भी प्राणी बहुत आसानी से समझ करके इसे अपने जीवन में उतार सकता है। और बंधुओं, यह श्रीमद् भागवत गीता कोई हिंदू समाज का ही अकेला ग्रंथ नहीं है, बल्कि समस्त मानव जाति के लिए, समस्त प्राणी के लिए यह एक मार्गदर्शक ग्रंथ है, जिसके पढ़ने से हर प्राणी अपने जीवन में एक नया बदलाव लाता है और जो कोई इस ग्रंथ को पढ़ता है उसका जीवन सार्थक और सफल हो जाता है। परंतु बंधुओं, इस ग्रंथ को समझना एकदम इतना सहज नहीं होता। कोई भी प्राणी अगर इसे पूरी उम्र भर अगर कुछ ना कुछ अगर नया अध्याय पढ़ेगा तो उसे कुछ ना कुछ इसमें हर बार नया ही सीखने को मिलेगा और कुछ ना कुछ नई चीज़ इसमें मिलेगी। इसको पढ़ने से प्रत्येक दिवस नए नए मन में भाव उत्पन्न होते हैं। इसमें भगवान के गुणों का और मर्म का वर्णन विशेष इसी गीता शास्त्र में किया गया है। जो इस शास्त्र में है वो किसी भी ग्रंथ में नहीं है, क्योंकि बंधुओं सभी ग्रंथों में कुछ ना कुछ सांसारिक चीज़ें आपको मिलेंगी, जबकि इसमें बहुत मार्मिक आपको दृष्ट अंत देखने को मिलेंगे जो आपकी ज़िंदगी बदल देगा। जिसमें हर एक शब्द सदुपयोग है और इसमें सदुपदेश से खाली नहीं है कोई सा भी शब्द। क्योंकि बंधुओं, जिस समय वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत गीता की जो रचना करी थी भगवान कृष्ण के मुखारविंद से, तो उस समय वेद व्यास जी ने कहा था, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्या शास्त्र विस्तारेण या स्वयं पद्मान भाष्या मुखा पद्मदिनी श्रुता। अर्थात गीता सुगीता करने योग्य है, अर्थात श्री गीता जी को भली प्रकार पढ़कर अर्थ और भाव सहित अंतकरण में धारण कर लेना मुख्य कर्तव्य है, जो कि स्वयं पद नाम भगवान श्री विष्णु के मुखार बिंद से निकली हुई है। फिर भी अन्य शास्त्रों के विस्तार से क्या प्रयोजन है, स्वयं श्री भगवान ने भी इसके महत्व का वर्णन किया है। बंधुओं, इस गीता शास्त्र पर मनुष्य मात्र का अधिकार है, चाहे वह किसी भी वर्ण आश्रम में स्थित हो, परंतु भगवान में श्रद्धालु और भक्ति युक्त अवश्य होना चाहिए, क्योंकि भगवान ने अपने भक्तों में ही उसका प्रचार करने के लिए आज्ञा दी है। तथा यह भी कहा है कि स्त्री, वैश्य, शूद्र और पाप योनि भी मेरे परायण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। और इसमें बंधु एक श्लोक से 32 श्लोक तक अपने अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा मेरी पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं। इसके बाद में अध्याय इन सब पर विचार करने से यही ज्ञात होता है कि परमात्मा की प्राप्ति सभी का अधिकार है, परंतु उक्त विषयों के मर्म को न समझने के कारण बहुत से मनुष्य जिन्होंने श्रीमद् भागवत गीता जी का केवल नाम मात्र ही सुना है, वह कह दिया करते हैं कि गीता तो केवल सन्यासियों के लिए ही है। वह अपने बालकों को भी इसी भय से गीता जी का अभ्यास नहीं कराते कि गीता जी के ज्ञान से कदाचित लड़का घर छोड़कर सन्यासी ना हो जाए। किंतु उनको विचार करना चाहिए कि मोह के कारण छात्र धर्म से विमुख होकर भिक्षा के अन्याय से निर्वाह करने के लिए तैयार हुए। अर्जुन ने जिस परम रहस्यमय गीता के उपदेश से आजीवन गृहस्थ में रहकर अपने कर्तव्य का पालन किया, उस गीता शास्त्र का यह उल्टा परिणाम किस प्रकार हो सकता है। अतः एवं कल्याणकारी इच्छा वाले मनुष्य को उचित है कि वह मोह का त्याग अतिशय श्रद्धा एवं भक्ति पूर्वक अपने बालकों को अर्थ और भाव के साथ श्रीमद् भागवत गीता जी का अध्ययन कराए एवं स्वयं भी इसका पाठन और मनन करते हुए भगवान के आज्ञा अनुसार साधन करने में तत्पर हो जाए। क्योंकि
अति दुर्लभ मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर अपने अमूल्य समय का एक क्षण भी दुरुपयोग एवं मूलक क्षण भंगुर भोगने में कष्ट करना उचित नहीं है। इस प्रकार से बंधुओं, गीता जी का मैंने आपको एक बहुत सटीक परिचय दिया है। इसमें आप निरंतर अपने घर में अपने बालकों को, बच्चों को, माता बहनों को, सभी को गीता जी का आप पाठ थोड़ा थोड़ा करके सुनाएं या भी सुने, तो जिसमें मानव को एक जीने की कला मिल सके। जय श्री राम।